सबसे पहले देखो भाई अंबानी का 18,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसान का 18 लाख राष्ट्रीय ध्वज पाया भाई और सभी ने कहा भाई राष्ट्रीय ध्वज के भाई तिरंगा, ठीक है। और इसका सभी को पता भी कैसा आकार का आएगा, ये आयताकार। और आयताकार में भी इसकी लंबाई चौड़ाई का जो रेशो है 3:2 है सर इसका अनुपात। वो क्या भाई 3:2। 3:2, ठीक है। ये बात बताओ मुझे, यस सर। जो इसका डिजाइन तैयार किया था, पिंगली वेंकैया। ये डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया। वेंकैया पिंगली वेंकैया ने का डिजाइन तैयार किया। और ये बताओ इसमें कितने रंग है? 4 रंग है। और ये 4 रंग कौन कौन से हैं? केसरिया, केसरिया, सफेद, केसरिया, सफेद, हरा, हरा और भाई नीला। जो केसरिया रंग है जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का, सूर्य और वीरता का, या कैसा त्याग बलिदान, ठीक है। ये केसरिया रंग इतना मतलब ये प्रतीक है। और शांति किसका प्रतीक है भाई? शांति का सर। जो सफेद है वो शांति का प्रतीक है। और हरा ये हरियाली हरियाली शांति का, और खुशहाली का भी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और जो नीला रंग है ये क्या भाई? अशोक चक्र। और अशोक चक्र में कितनी चित्ती लिया भाई? 24 है सर। 24 तीलिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? इसको अपनाया कब गया था भाई? इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। मैंने कितनी बार बताया कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है ये जैसे हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में आजाद होने पर के फराजा ध्वज। ठीक है, वो ध्वज को अपनाना जरूरी है। इसलिए हमने आजादी तक पहला एक ध्वज अपनाया था जिसे हम तिरंगा को वहां, और ये आजादी तक पहले अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? हो गया तक? देख भी, जब हम राष्ट्रीय ध्वज पढ़ ही रहे हैं तो इसके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। एक राष्ट्रीय ध्वज संहिता आई थी 2002 में, मैंने बताई थी। राष्ट्रीय ध्वज एक्ट ला लो, संहिता लगा लो भी, ठीक है। कब आ ये 2002 में, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के तहत इसमें क्या रखा था? जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है वो हमेशा कभी भी घर पे नहीं कराया जाता। मैं क्या कहता भाई, जो राष्ट्रीय ध्वज है वो घर पर नहीं फहराया जाता। और भाई रात के समय में नहीं फहराया जाता, ठीक है। समझ में आई? जो राष्ट्रीय ध्वज है इस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता भाई, कुछ लिखा नहीं जाता भाई, ठीक है। और भाई इसे काटा या फाड़ा या जलाया नहीं जाता भाई, ठीक है। क्लियर हो गया? और जो ये अपना राष्ट्रीय ध्वज है ये व्यावसायिक जो उपयोग होगा ना
उनमें इसका यूज नहीं होगा। व्यावसायिक जो व्यावसायिक उपयोग है, जो व्यावसायिक है, साययिक व्यावसायिक ये है सर, ये हाँ आगे की मात्रा ये जो व्यवसायिक उपयोग में इसी यूज में नहीं लिया जाता। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? समझ में आई या नहीं आई? और इसमें एक और था कि इसे ओनली एक ही दिन फराया जाएगा। जैसे 15 अगस्त ने फरा लिया और 15 अगस्त उन दिनों फरादा छोड़ दे भी अगले दिन भी फहरा जाएगा। ये नहीं, ओनली जिस दिन फहराना है उसे उस दिन फहराया जाएगा इसे। ठीक है, ये इसके कुछ के नियम आए थे। ओनली एक दिन फहराया जाएगा, घर पे नहीं फहराया जाएगा, रात के समय नहीं फहराया जाएगा, उसी पर लिखा नहीं जा सकता, काटा फाड़ा चलाया नहीं जा सकता, या व्यवसायिक उपयोग के लिए इसे यूज में नहीं लिया जाता। ये इसके कुछ 2002 में एक्ट आया था, राष्ट्रीय ध्वज संहिता को लेकर है। ये इसमें कुछ नियम थे, लेकिन एक केस आया, नवीन जिंदल केस। कौन सा केस आया भाई? नवीन जिंदल। जो नवीन जिंदल केस है, जो नवीन जिंदल केस है, ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर के कहा गया। इसमें कुछ संशोधन हुए। ये अभी आया था, बहुत टाइम नहीं हुआ, शायद 14-13 माह है वो, शायद कह रहा हूँ। ठीक है? ये नवीन जिंदल केस, इसमें ये कहा गया भी इसे घर पर भी फहराया जा सकता है। इसमें कुछ संशोधन हुए। इसमें राष्ट्रीय ध्वज जो संहिता 2002 आई थी, ये एक आया था, इसमें कुछ संशोधन हुए। इसमें ये कहा गया भी घर पर भी फहराया जा सकता है। इस केस में क्या आप बताता हूँ, घर पर फहराया जा सकता है। ठीक है, और भाई इसे दिन में और प्लस रात में भी आप क्या कर सकता फहरा सकता। और देखो भाई, अब एक चला था भाई हर घर तिरंगा अभी आने चला था। हाँ जी, समझ में आई बात? देख, राष्ट्रीय ध्वज संहिता एक्ट कब आया? 2000। उसमें क्या क्या आया था? ओनली से एक दिन फहराया जा सकता है, जिस दिन कोई भी कार्यक्रम है तो फहरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि भाई इसने फहराता छोड़ दे अगले दिन भी फहरा जाएगा। ठीक है, घर पर नहीं फहराया जाएगा भी, बिल्कुल भी रात के समय नहीं फहराया जाएगा, कुछ लिखा नहीं जा सकता, काटा फाड़ा जलाया नहीं जा सकता, और व्यवसायिक उपयोग के लिए नहीं लिया जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? एक केस आया नवीन जिंदल केस। उस नवीन जिंदल केस के तहत इसमें क्या किए गए? संशोधन करे गए। इसमें क्या कहा, जो घर पे नहीं था ना, वो कह दिया भाई घर पे फहरा सकता। ठीक है, ये कह रखा था ना कि रात में नहीं फहरा सकते, कैसे काम मेरी रात में फहरा सकता, दिन प्लस रात। इसलिए मोदी ने एक अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा अभियान, याद? ठीक है, समझ में बात है। ये राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नवीन जिंदल केस है, यो कब आया था, किस समय आया था? एक मिनट को 2004 में। 2004 में आया था भाई। नवीन जिंदल केस कब आया था? 2004 में आया था ये। ठीक है, 31 क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कंप्लीट डिटेल मिली या नहीं मिली? हाँ जी सर, समझ में आ गया? हाँ जी, आगे आ जाओ भाई, राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा भाई? अशोक चक्र। अशोक चक्र भाई। और सभी को पता भाई अशोक चक्र कहाँ से ले रखा है? सारनाथ
सारनाथ से। और इसमें कितने शेर हैं? 4 शेर हैं, ठीक है। और वे 4 शेर हैं, वे किस मुद्रा में बैठे हुए खड़े हुए हैं? बैठने की में बैठे हैं या खड़े हुए हैं? बैठे हैं, खड़े हैं। खड़े हैं, खड़े हैं, बैठे हैं? बैठे हैं जी। बैठे हैं। किस मुद्रा में बैठे हैं? उपड़ू में। बंदे नहीं कर सकते। राष्ट्रीय चिन्ह, और राष्ट्रीय चिन्ह क्या भाई? अशोक, सारनाथ स्तंभ। अशोक सारनाथ स्तंभ ये भाई राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये सारनाथ है कहाँ? यूपी में जी। यूपी में भाई। देखो भाई, इसमें 4 शेर हैं। जो 4 शेर हैं वे किस मुद्रा में बैठे हुए हैं? शांत मुद्रा में। शांत मुद्रा बैठे हुए हैं। और शांत मुद्रा का जो अर्थ है वो भारतीय विदेशी नीति से संबंधित है भाई। जो शांत मुद्रा है ये भारत की जो विदेश नीति है ना, विदेशी नीति है, जो विदेश नीति का विदेश नीति है वो कौन सी मुद्रा में अपना रखे अपन है? इन 4 शेरों की बात है शांत मुद्रा कि पहले तो किसी को कुछ कवानेंगे ना, किसी भी देश पे या किसी भी आदमी पे मतलब ना पहले अटैक करेंगे। लेकिन पहले किसी ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया तो उसे छोड़ देंगे। समझ में आई बात? ये शांत मुद्रा है। और भारत की जो विदेश नीति है वे किस मुद्रा में ले रखी है? शांत मुद्रा में ले रखी है। इसका अर्थ है नो फर्स्ट अटैक, ठीक है। पहले किसी पर आक्रमण नहीं करना, लेकिन किसी ने कर दिया तो फिर उसे छोड़ना है, ठीक है। क्लियर होया या नहीं होया? ये बताओ भाई, जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कब अपनाया था भाई? 26 जनवरी 1950 में इसे क्या किया गया था? अपनाया गया था, ठीक है। और याद रखियो भाई, एक और बात बताओ भाई, मैंने जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कौन कौन से जानवर है भाई? एक बैल और एक शेर हो गया भाई। हाँ जी। शेर के बाद बैल, हाथी, बैल हाँ जी। और बस सर। हाथी है, यस सर। बैल है, हाँ जी। बैल में सांड का वहां, ठीक है। ठीक। और वे घोड़ा है, घोड़ा भी है सर। याद रखियो कई बार ये क्वेश्चन आ जाए कि मुझे कौन सा पशु अशोक स्तंभ में नहीं है, ठीक है। समझ में आई? और नीचे के लिखे हैं क्या भाई? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते हैं वो कहां से लिया है? सत्यमेव जयते मुंडको, मांडुक्य नहीं, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। मुंडको उपनिषद से, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चले। ई के बाद आ जाओ भाई राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया है। जो ये रुपया है इसका निर्माण करना और सिंबल देना उदय कुमार। उदय कुमार ने ये सिंबल दिया था और इसका निर्माण कराया था। और इसे अपनाया कब गया था? इस मुद्रा साइन को 15 जुलाई 2010, याद रखिए। जो राष्ट्रीय मुद्रा है, अपना रुपया है, इसको कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 15 जुलाई जुलाई 2010, ठीक है। चलिए आगे। यस सर।
आ गया भाई राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय पक्षी की है हमारा मोर। मोर। गद्या जी कितनी तरह की ये सिंबल उधर माते उधर मार। राष्ट्रीय पक्षी मोर। और मोर को हमने कब बनाया था? 1963 में, याद रखिए। ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम इसका पाओ क्रिस्टोपस है। क्रिस्टोपस, पाओ क्रिस्टोपस। आगे चले। इसके बाद राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ। ये बताओ, बाघ तक एक स्कीम और बनी थी कि राष्ट्रीय जो पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर को बना दिया जाए, लेकिन निर्णय कहा था बाघ का आया था। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इनके वैज्ञानिक नाम आवा भाई पेपर में जाते हैं मनुष्य का। और भाई इनका वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा टाइग्रिस। और इसे कब राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया? 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था तभी। ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आना कौन था भाई? कैलाश सांतला, जिसे हम टाइगर मैन कहना। टाइगर मैन कौन था? कैलाश सांतला। आगे चले। टाइगर मेरा। आपने टाइगर जो एक घोषणा सुना अभी? क्या सर है? एक सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र सुना है? तो ये घोषणा पत्र है कब आया था? 29 जुलाई 2010 में आया था। ठीक है। जब यो घोषणा पत्र आज है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र, इसके तहत ये कहा गया था कि जो बाघ है, बाघों की संख्या वो भारत में क्या करना है? दोगुना करना है। ठीक है। इसलिए यो 29 जुलाई को जो घोषणा पत्र आया था ना, इसी दिन को क्या बनाना लग गया हमें? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाने लगे भाई? 29 जुलाई। क्यों मनाने लगे? क्योंकि सेंट पीटर्स घोषणा पत्र आया था। और जो सेंट पीटर्स है ना, एक स्थान का नाम है रशिया के अंदर, रूस के अंदर। ठीक है ना? वहीं पर ये एक प्रकार से सम्मेलन हुआ था और इसमें घोषणा पत्र आया था। और कब आया था ये? 29 जुलाई 2010। और इसीलिए हम क्या मनाने लगे भाई 29 जुलाई को? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे। ये बताओ, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? विरासत राष्ट्रीय है हाथी जी। विरासत पशु हाथी है जी। हाथी। ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु या नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? हाथी।
और इसे राष्ट्रीय विरासत पशु मदरसा का दिया गया था 2010 को। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये बता दो अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस को मनावा 12 अगस्त में, याद रखियो भाई, अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस को मनावा 12 अगस्त। और हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? हाथी का जो साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस के भाई, एलिफस मैक्सिमस ये के का साइंटिफिक नेम है। आगे चलिए। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक या गंगा डॉल्फिन भाई। पहले तो गंगा में भी पाई जा करती थी डॉल्फिन। गंगा में पाई जाया और किस पाई जाया? तो समुद्र में बहुत कम पाओ है, लेकिन पाओ तो गंगा में बहुत ज्यादा पाई जा। उत्तर प्रदेश इतने जो रेती रहती नहीं काटा जी, उसके हाँ। कारण ये अंडे रेती चक्कर अच्छा ज्यादा ये ये खत्म हो गए। और भाई याद रखियो, जो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन को बनाया गया था, जो पेपर में ये आया है किसी कब बनाया गया था जलीय जीव, याद रखियो 5 अक्टूबर 2009 को घोषणा हुई, घोषित हो गया कि महाराष्ट्र जलीय जीव के है गंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, और इसी ने के को वहां टाइगर ऑफ गंगा, इसी गंगेटिक डॉल्फिन ने के को वहां टाइगर ऑफ गंगा। और या के वो अंधी हो रहा है, तो गंगेटिक डॉल्फिन है ये अंधी हो रहा है, इन्हें क्या कह रहा है? शिशु भी कह रहा है, शिशु भी कह रहा है, क्या है यार? अंधी हो रहा है। ठीक है, समझ में आई? चलिए भी आगे ये बताओ भाई, राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा सर। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी है भाई गंगा नदी। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ थी। राष्ट्रीय पेड़ है भाई बरगद। और बरगद को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा कब दिया गया? 1950 में। और एक वैज्ञानिक नेम के है, वैज्ञानिक नाम है इसका फाइकस बेगोलेसिस। ठीक है, फाइकस बेगोलेसिस। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, राष्ट्रीय फूल है कमल सर। लोटस, जिन्हें आप कमल कहते हैं। और इसे राष्ट्रीय फूल का दर्जा कब दिया गया? 1950 में। और इनका साइंटिफिक नेम क्या है? नेलुम्बा न्यूसिफेरा। नेलुम्बा न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय फल कौन सा है?
मैंगो आम जी। आम सर। आम। जो राष्ट्रीय फल आम है, इसे भी राष्ट्रीय फल का दर्जा कब दिया गया? 1950 में। और एक साइंटिफिक नेम की है मैंजीफेरा फेरा इंडिका। इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन सर। जन गण मन। जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इसे पहली बार कब गाया गया? कोलकाता अधिवेशन। पहली बार कोलकाता अधिवेशन 1911 में। ठीक है, पहली बार कब गाया गया इसे? 1911 में। और कहाँ गाया गया? कोलकाता सर। कोलकाता अधिवेशन। अधिवेशन। और ये किसने लिखा था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भाई। और कितना टाइम लगा विगाती आना? 52 सेकंड। 52 सेकंड। सेकंड। और इसने कब आके यहाँ वैसे जैसे जनगण मन कब आना उसे कब आए ना पार्ट बाद में भी जाता। ठीक है ना? लाइंस है। जो जनगण मन कब आने कई बार जनगण मन की जगह भारत भागवत आता जाए, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कह जाए ना वो। ठीक है, यहाँ तक इतना ही करना है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत आ जाओ। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर। बंकिम चंद्र चटर्जी। चंद्र चटर्जी। ये कहां से ले रखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने? आनंद मठ से ले रखा है। ठीक है, और इसे पहली बार कब गाया गया? पहली बार कब गाया गया? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। इसे अपनाया कब गया? स्वीकार कब करा गया? घोषणा कब हुई कि हमारा राष्ट्रीय गीत के है वंदे मातरम है? 24 जनवरी 1950 को। याद रखियो, राष्ट्रीय गीत भी बनाया था और राष्ट्रीय गीत भी और राष्ट्रीय गान भी, दोनों के दोनों कब अपनाए थे? 24 जनवरी 1950 को। और कितने सेकंड का भी ये? 65 सेकंड का टाइम पीरियड इसका। ठीक है, लास्ट आ जाओ बस एक और दो। हाँ, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शब्द संबंध सर। जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, ये है शब्द शब्द संबंध। संबंध। सत्संग। ये जो सत्संग है कब आया था? 78 ईस्वी। किसका टाइम पे? कनिष्क का टाइम पे आया ये। और इसी में पहला महीना चैत का आ रहा है। फर्स्ट महीना तो किसका आ रहा है? चैत का। और लास्ट महीना आ रहा है फाल्गुन का। मैंने लिखवाए थे ना सारे के सारे मंत्र। ठीक है ना? और भाई याद रखियो, इसे कब बनाया गया था?
स्वीकार कब किया गया से 22 मार्च 1957 में। यहाँ तक क्लियर होया ये नहीं रहा। और नेशनल हॉलीडे अपने 3 है। नेशनल हॉलीडे अपने कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे अपने 3 है। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ओनली 3 ही है। नेशनल हॉलीडे कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? 26 जनवरी, 15 अगस्त 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर। सभी को मेरा 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। क्लियर हो गया? यहाँ तक अपने क्या थे भाई? सारे के सारे राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतीक जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक लगा दो। ठीक है।